राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। भक्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे पावन दिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का दिन समर्पित है माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी को। दधाना कर्म पद्माभ्याम शमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणुमत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल सुशोभित है, ऐसी परम उत्तम ब्रह्मचारिणी देवी मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता ब्रह्मचारिणी, जिनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी जो आचरण करने वाली स्त्री है, देवी दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप तपस्या के पवित्र आचरण को दर्शाता है, जो कि हम सभी भक्तों के लिए अत्यंत आवश्यक है। माता ब्रह्मचारिणी श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है। वे भले ही श्वेत रंग के वस्त्र धारण करती हैं, लेकिन उनका प्रिय रंग है लाल, जो कि शुभता, दिव्यता और मंगल का प्रतीक होता है। माता शैलपुत्री की कथा में कल हमने श्रवण किया था कि देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री बनकर उनके घर में अवतरित हुई थी। सभी विद्याओं में पारंगत होने के बाद जब उनके विवाह का समय आया, तो नारद मुनि राजा हिमालय को देवी पार्वती के होने वाले वर के विषय में बताने के लिए उनके घर पर आ गए। पर्वतराज हिमालय के घर आए हुए नारद मुनि का नन्ही सी पार्वती ने स्वागत सत्कार किया और उस समय नारद मुनि भगवान शिव का गुणगान गाने लगे। महादेव के गुणों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत आकृष्ट हुई और नारद मुनि ने भी संकेत में राजा हिमालय से कहा कि देवी पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ ही होना चाहिए। नारद मुनि की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा हिमालय अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से करवाने की इच्छा से उनके पास जाते हैं। भगवान शिव के पास अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और पार्वती को भगवान शिव की सेवा में समर्पित करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती को अपनी सेवा में स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी ओर उन्मुख नहीं होते। इस सदैव तपस्या में लीन रहते हैं और यह देखकर सभी देवतागण चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो महादेव और पार्वती का विवाह कैसे होगा। इस परिस्थिति को अपनी क्षमता अनुसार सुलझाने के विचार से सभी देवताओं ने निर्णय किया कि वे कामदेव को महादेव की तपस्या भंग करने के लिए वहां भेजेंगे। जब कामदेव भगवान शिव की तपस्या को तोड़ने के लिए वहां पर आ पहुंचे, तब उन्होंने वसंत ऋतु का निर्माण किया और अपने विभिन्न बाणों द्वारा भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। लेकिन भोलेनाथ इस बात से क्रोधित होकर कामदेव को ही भस्म कर देते हैं। इस प्रसंग के बाद देवी पार्वती के लिए महादेव को प्रसन्न करना और भी कठिन हो गया और तब नारद मुनि देवी पार्वती को कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का सुझाव देते हैं। उस समय उन्होंने भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए कहा और जब देवी पार्वती ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे महादेव को अपने पति के रूप में अवश्य प्राप्त करेंगी। अपने माता पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके उन्होंने उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी दो सखियों जया और विजया के साथ देवी पार्वती गंगा नदी के उद्गम स्थान यानी गंगोत्री तीर्थ की ओर अग्रसर हो गईं। वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या का आरंभ किया। एक रमणीय वन में देवी पार्वती ने एक वेदी के ऊपर बैठकर ऐसी विषम तपस्या आरंभ की, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। ग्रीष्म ऋतु में भी वे अग्नि का गोला बनाकर दिन रात उनके बीच में बैठकर पंचाक्षर मंत्र का जाप करती। वर्षा ऋतु में देवी पार्वती किसी चट्टान पर बैठकर मूसलाधार वर्षा में भीगती हुई पंचाक्षर मंत्र का जाप करती और शीतकाल में निराकार रहते हुए अत्यंत ठंडे पानी में
खड़े रहकर किसी बर्फीली चट्टान पर बैठकर तपस्या करती। इस प्रकार उन्होंने प्रचंड आंधी, कड़ा केदार, सर्दी, मूसलाधार बारिश और भीषण गर्मी का भी सामना किया, लेकिन उनका मनोबल थोड़ा सा भी नहीं डगमगाया। कभी वे सिर्फ फलाहार करती तो कभी पत्तों का सेवन करती। अपनी तपस्या को और कठिन बनाते हुए उन्होंने पत्तों का सेवन करना भी छोड़ दिया और इसलिए उनका नाम पड़ा अर्पणा। इस प्रकार दुष्कर तपस्या करते हुए 3000 वर्ष बीत गए। उनके इस निष्ठावान और अकल्पनीय तपस्या करने के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा और आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन माता पार्वती के इसी स्वरूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ का पुष्प अत्यंत प्रिय है। वह आप उन्हें आज के दिन अर्पित कर सकते हैं। उनकी पूजा अर्चना में गुड़हल का या फिर लाल रंग के पुष्पों का भी प्रयोग करना चाहिए। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उन्हें सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन सर्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त कर लेता है। तो भक्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की वह प्रेरणादायक गाथा जो हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन समय में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आपके जीवन में सुख, शांति और संयम का वास हो। अगर आपको देवी की यह महिमा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की महिमा के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। धन्यवाद।